वेयरवुल्फ एक ऐसा क्रिएचर जिसकी घटनाएं दिल को दहलाने वाली और तबाही मचाने वाली होती हैं। दशकों से वेयरवुल्फ की बातें होती आ रही हैं और ये कोई किस्से कहानियों तक सीमित नहीं है। समय समय पर इनके सामने आने के प्रमाण मिलते रहे हैं। आज कुछ ऐसी घटनाएं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपको ये बताएंगी कि ये होते हैं और हो सकता है ये आज भी जीवित हो और हमारे आसपास ही कहीं रह रहे हो। ये कहानी है पीटर स्टंप नाम के एक आदमी की जो जर्मनी का रहने वाला था और पेशे से किसान था। इसको बेडबर्ग का वेयरवुल्फ भी कहा जाता है क्योंकि इसने सीरियल किलिंग्स की थी और कैनाबलिज्म करता था, जिसका मतलब होता है इंसानों को खाना। साल 1589 में पीटर की घटना सामने आई। पीटर की ये घटना वेयरवुल्फ इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। पीटर जिस गांव में रहता था उस गांव में कुछ दिनों से अक्सर बच्चे और जानवर और इंसान गायब हो रहे थे। गांव के लोग इनके लगातार गायब होने से बहुत परेशान हो चुके थे। आखिर में वहां के राजा ने एक कमेटी बिठाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये गायब कहां हो रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही रात में वेयरवुल्फ का एक और हमला हुआ। फिर सुबह जब खून का पीछा करती हुई टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये खून पीटर के घर पे जाके खत्म हो जा रही थी। फिर पूछने पर पीटर ने कुछ भी नहीं बताया। जब उसे टॉर्चर किया गया तब उसने कबूला कि वो शैतान की पूजा करता था। जब वो 12 साल का था तब से उसने बताया कि शैतान ने उसे एक जादुई बेल्ट दिया था जिसको पहनते ही वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता था, जिसकी आंखें गहरी लाल और मुंह एक बड़े से ताकतवर जबड़े में बदल जाता है। और फिर बेल्ट हटाने के बाद वो वापस से इंसान बन जाता है। उसने बताया कि ये सब हत्याएं वो पिछले 25 सालों से लगातार किए जा रहा है। उसने बताया कि उसने जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार किया है और पूछने पर उसने 14 बच्चे और 2 प्रेग्नेंट महिला जिसके अंदर पल रहे नवजात बच्चे को निकाल के उसके दिल को खा जाने की बात को भी कबूला था। वेयरवुल्फ बनने के बाद वो इतना खूनी हो जाता था कि उसने उन 14 बच्चों में अपने बच्चे को भी मार डाला था। उसने बताया कि उसने अपने खुद के बच्चे को मारकर उसका सिर खा गया था और क्योंकि उसके घर भी हत्या हुई थी इसीलिए किसी को भी उस पे जरा भी शक न हुआ। तो इस घटना को सुनकर आपको क्या अब भी ऐसा लगता है कि वेयरवुल्फ सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा है? अगर हाँ तो इस घटना को सुनिए, शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। गिलिस गार्नियर एक फ्रेंच सीरियल किलर और कैनाबलिज्म का एडिक्ट था। मतलब इसको भी इंसानों को खाने का शौक था। वेयरवुल्फ ऑफ डोल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी घटनाएं तब सामने आई जब रोज रोज उस टाउन से छोटे बच्चे गायब होने लगे। ये पकड़ा तो तब गया जब दूसरे टाउन के लोग एक दिन इसके घर के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें अंधेरे में एक भेड़िए जैसा कुछ दिखा। जब उन्होंने उसे नजदीक से देखा तो वो भेड़िया कोई और नहीं गिलिस निकला और वो एक बच्चे की बॉडी को खा रहा था। फिर जब अरेस्ट करके उसे टॉर्चर किया गया तब उसने बताया कि उसके शादी के बाद से ही हालात कुछ सही नहीं चल रहे थे और अपनी वाइफ को खाना तक नहीं खिला पाने के कारण वो काफ़ी परेशान हो गया था, जिसकी वजह से परेशान होकर वो शिकार करने जंगल में निकल गया। फिर जंगल में
उसे एक दिन एक डेविल सामने आया और उसने उसे एक जेल दिया और कहा कि इसे लगाने पर तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, जिसे लगाने के बाद वो एक खूनी भेड़िए में बदल जाता था। गार्नियर ने यह भी कबूला कि उसने अभी तक 4 बच्चों को मारा है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो पहले उनका पीछा करता था बिल्कुल एक भेड़िए की तरह और फिर उनका शिकार करता था, जिसमें 9 से 12 साल के बच्चे थे। उसने बताया कि उसका पहला शिकार साल 1572 में एक छोटी बच्ची बनी, जिसे घसीटते हुए वो सिटी से बाहर एक बागान में ले गया था और उसे मारकर उसके थाई और हाथ को खा गया। फिर उससे कुछ मांस नोचकर अपने घर अपनी वाइफ के लिए ले गया। कुछ हफ्तों के बाद फिर एक ऐसा ही हमला उसने एक और छोटी सी लड़की पे किया, पर गुजरते हुए लोगों के भगदड़ के कारण उसे भागना पड़ा। फिर नवंबर में गार्नियर ने एक 10 साल के बच्चे का शिकार किया, फिर उसके थाई और पेट को खाकर उसके पैर को चीर के घर ले गया ताकि बाद में खा सके। उसके कुछ दिनों के बाद ही उसने फिर से एक शिकार की कोशिश की, पर गुजरते लोगों के कारण वो फिर से असफल रहा। साल 1572 में एक और हमला सामने आया, जिसमें उसने एक लड़के का शिकार किया था और उसको 2 टुकड़ों में चीर दिया था। फिर अगले साल 1573 में एक लड़की का शिकार किया और उसका लेफ्ट पैर अपनी वाइफ के लिए घर लेके गया। साल 1574 में वो पकड़ा गया और उसके क्राइम साबित होने के बाद उसे सबके सामने जला देने की सजा सुनाई गई। गिलिस एक वेयरवुल्फ था। ये बातें यूं ही नहीं चली, बल्कि 50 से ज्यादा लोगों ने उसे इंसान से वेयरवुल्फ और वेयरवुल्फ से वापस इंसान में बदलते हुए और शिकार करते हुए देख लिया था। तो क्या अब भी आप लोगों को यही लगता है कि भेड़िया मानव सिर्फ हॉलीवुड की स्क्रीन्स और कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हाँ, तो याद रखिए, ऐसी मूवीज भी सच्चाई से प्रेरित होकर ही बनती है। और ये तो बस शुरुआत है। अभी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित कर सकती हैं कि वेयरवुल्फ सच में होते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वेयरवुल्फ की और घटनाएं जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। दूसरी वीडियो जल्द आ जाएगी। थैंक यू।